नमस्कार, मैं गीता रानी शर्मा इंदौर से हूँ। मैं कोरोना फाइटर हूँ। कोरोना संक्रमण के दौरान मेरे सामने जो परिस्थितियाँ आई वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रही हूँ। 25 अप्रैल को मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मुझे अरविंदो हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर मैं 21 दिन रही। मैं एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट हूँ, डायबिटिक हूँ और मेरी 4 सर्जरीज हो चुकी है। इन सब शारीरिक तकलीफ़ों और बीमारियों के कारण मेरी इम्यूनिटी काफ़ी कम थी, जिस वजह से मेरा मनोबल बहुत कमज़ोर हो गया था कि मैं पता नहीं कोरोना से लड़कर वापस आ भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन वहाँ जो मुझे ट्रीटमेंट मिला, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज बताई गई, उन सब को करते हुए मैंने ये दृढ़ निश्चय किया कि मुझे किसी भी तरीके से इस कोरोना से लड़ना है, इसे हराना है और मुझे वापस घर जाना है। इसमें अरविंदो हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स, सारे नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और सारे ही स्टाफ का बहुत सहयोग रहा, जिन्होंने कि मेरा ही नहीं बल्कि वहाँ पर जितने मरीज़ थे उन सब का इतने अच्छे से ख्याल रखा है। इसी वजह से वो सारे ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं और मैं भी आपके सामने हूँ। बस 21 दिन में ईश्वर की कृपा से, मेडिकल स्टाफ के मेहनत से और मेरे फैमिली का पूरा सपोर्ट होने के कारण मैं कोरोना से लड़ी और मैं जीत गई। अंत में मैं आप सबको ये संदेश देना चाह रही हूँ कि जो आज कोरोना संक्रमित हैं और जो लड़ रहे हैं वो कोरोना से डरे नहीं, वो उससे लड़ें और हंसते हुए लड़ें और पूरी पॉजिटिविटी के साथ लड़ें। सरकार ने जो नियम बनाए हैं उन सब का पालन करें, घर से कम निकलें, आवश्यकता अनुसार ही निकलें और अगर जाना ही है तो मास्क लगाकर और जाएं और घर में अपने हाथ धोना, सैनिटाइज करना, इन सब बातों का ध्यान रखें, जिससे कि आप संक्रमण से बच सकें और अपने आसपास के लोगों को भी संक्रमण से बचा सकें, उन्हें भी जागरूक करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अपनी इम्यूनिटी बनाए रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें, विटामिन सी, फल फ्रूट ज़रूर खाएं और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा खुश रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कोरोना से हंसते हुए मैं बहुत आभारी हूँ भारत शासन का और मध्य प्रदेश शासन का, साथ में प्रशासन का, प्रशासनिक अधिकारियों का और अरविंदो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट, साथ ही यहाँ का जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसका, मेरे भगवान स्वरूप डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और मेरे जो भाई सेवादार यहाँ पर हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छी सेवा यहाँ पर मेरी की है और मैं उससे काफ़ी अभिभूत हूँ। मेरे पास प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। सुबह नाश्ते की चाय की क्वालिटी बहुत अच्छी है, खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है। जैन थाली के अलावा सादी थाली, उसमें भी राइस और दलिए के ऑप्शन यहाँ मिले हैं। समय पर डॉक्टर्स आते हैं और मेडिसिन समय पर दी जाती है। शाम में हिस्ट्री टेकिंग होती है, बराबर हर मरीज से पूछा जाता है उसकी तकलीफ को और उसका करने में खुश रहते हैं। ऐसे ही महू के सेवाभावी योगाचार्य आनंद चौरसिया, जो खुद कोरोना संक्रमित होने के बाद श्री अरविंदो अस्पताल में उपचाराधीन हैं। श्री चौरसिया निस्वार्थ भाव से विगत 7 दिन से वहां कोरोना पॉजिटिव रोगियों को प्रतिदिन सुबह शाम योग, प्राणायाम, ध्यान, मंत्रोच्चारण करा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज जैन सांगली से। आज कोविड के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ जो मेरी आप बीती रही है। 9 अप्रैल को मुझे कोविड की तकलीफ हुई थी, उसके लिए मैंने 9 तारीख को अपना सैंपल दिया था। अब उसके पहले क्या, मुझे 2-3 महीने से कफ की प्रॉब्लम थी, जिसका मेरा ट्रीटमेंट ऑलरेडी चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ आराम नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक एक्सरे करवाना चाहिए ताकि चेस्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा ना फैला हो, ये पता चले। मैंने स्व प्रेरणा से अपना एक्सरे करवाया, जिसमें इन्फेक्शन कुछ ज़्यादा आया। तो वह एक्सरे मैंने डॉक्टर रवि डोसी सर को इंदौर व्हाट्सएप करा
और उनके कहने पर मैंने कोविड का टेस्ट करवाया। 9 तारीख को मैंने सैंपल दिया, 14 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई तो पॉजिटिव थी। इस बीच 9 से 14 तारीख तक 5 दिन मैंने अपने आप को एक रूम में आइसोलेशन में कर लिया। एक रूम को ही अपना सब कुछ बना लिया। पूरे परिवार से मैंने अपना संपर्क उस समय लगभग छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी फैमिली में 23 लोग थे और मुझे एक ही चीज़ थी कि यदि मैं पॉजिटिव आता हूँ तो कहीं ऐसा नहीं हो मेरे कारण और भी लोग संक्रमित हो जाए। जब 14 तारीख को रिपोर्ट आई तो मैं अरविंदो में हॉस्पिटल में जाकर एडमिट हो गया। अरविंदो हॉस्पिटल में जाने के बाद घर पर सभी लोगों की सैंपलिंग हुई। 7 लोग सस्पेक्टेड निकले जिनका कोविड टेस्ट हुआ, पर एक प्रभु की कृपा रही कि कोई भी उसमें से पॉजिटिव नहीं आया, और सिर्फ इसी कारण क्योंकि मैंने अपने आप को आइसोलेशन कर लिया था स्टार्टिंग में। तो मेरी भी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कभी भी आपको ऐसा कुछ लगता है तो सबसे पहले आप स्वयं को अपने परिवार से अलग कर लें और एक आइसोलेशन में रख लें, ताकि और कोई भी संक्रमित ना हो। अरविंदो में हम लोगों का अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, सभी का वहाँ पे बहुत पूरा सहयोग रहा। डॉक्टर्स, वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारी, 7 लोगों का वहाँ पे ग्रुप बन गया था। तो हमने इस कोरोना बीमारी को वहाँ पे एंजॉय करा, कभी इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। डेली हम लोग वहाँ पर प्राणायाम, योगा और एक्सरसाइज और भगवान का धर्म का काम करते थे। निश्चित रूप से उन सभी चीज़ों का हमको बहुत फायदा हुआ और हम लोग बहुत जल्दी रिकवरी करके वहाँ से ठीक होकर वापस लौटे हैं। अब इसमें मेरा आपसे यही निवेदन है कि डेली आप लोग योगा प्राणायाम जरूर करें। कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ये प्राणायाम अवश्य रूप से सभी करें। घर पर काढ़े का सेवन करें, हल्दी वाला दूध पिएं और विटामिन सी जिसमें भरपूर रहता है, आंवला हुआ, नींबू की शिकंजी हुई, इन चीजों का सेवन करें ताकि प्राकृतिक रूप से हमें विटामिन सी मिलता रहे। यदि हम लोग एसएमएस का पालन करेंगे, एसएमएस मतलब सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, यदि इस एसएमएस का हमने पालन करा तो ये मान के चलें कि 95% चांसेस हमारे संक्रमण होने के खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि एसएमएस का पालन जरूर करें। एक दूसरी बात यह भी देखने में आई है कि जो कोविड से ठीक होकर आता है व्यक्ति, तो बहुत सी बार अड़ोस पड़ोस समाज का व्यवहार उसके साथ ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत कोई खराब काम करके या समझो किसी का मर्डर करके वो आया हो। तो ऐसा ना करें। मेरे साथ तो बिल्कुल उल्टा हुआ था, लेकिन जब मैं ठीक होने के बाद वापस अपने गृहनगर आया तो यहाँ पर सभी समाज के लोगों ने, सभी वर्ग के लोगों ने मेरा इतना जबरदस्त स्वागत करा, इतना अच्छा वेलकम करा कि जिसको मैं कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता। आभार, धन्यवाद, ये शब्द बहुत छोटे हैं उनके स्वागत के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आपके एरिया में भी यदि कोई कोविड पेशेंट है तो उसका भी आप इसी तरीके से वेलकम करें, अच्छे से उसको ध्यान रखें और उसको पॉजिटिविटी उसके लिए लाएं। धन्यवाद। प्रिय साथियों, मैं मुरलीधर नीमा, 55 वर्षीय, मुझे डायबिटिक एवं बीपी की बीमारी है। मुझे कोविड के लक्षण 4 अप्रैल से दिख रहे थे। इसी दिन मेरे 78 वर्षीय पिताजी को पेट की तकलीफ होने के कारण इंदौर के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। वहाँ उन्हें सांस में तकलीफ होने के कारण आइसोलेशन में रखा गया। वह भी डायबिटिक वो थे। दुर्भाग्यवश उनका स्वर्गवास 6 अप्रैल को हो गया। मैं 4 अप्रैल से ही सेल्फ आइसोलेशन में रह रहा था। मुझे सांस लेने में तकलीफ एवं हल्का बुखार होने के कारण मेरे स्वयं द्वारा 6 अप्रैल को हॉस्पिटल जाकर अपनी कोरोना की जांच करवा ली थी। 10 अप्रैल को मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। संभवतः सब्जी मार्केट से मुझे यह संक्रमण फैला। 11 अप्रैल को टीआई साहब एवं एसडीएम साहब के सहयोग से मैं अरविंदो हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था। मैं हॉस्पिटल में 20 दिन तक रहा। वहाँ पर मुझे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ा। वहाँ पर सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी थी। डॉक्टर रवि डोशी की टीम एवं उनकी पूरी पैरामेडिकल स्टाफ, यहाँ तक कि खाने की सुविधा भी घर जैसी ही थी। सभी के प्यार एवं स्नेह के कारण कोरोना का पता ही नहीं चला और समय कब बीत गया ये भी पता नहीं चला। 11 अप्रैल को जब मैं अपने घर से हॉस्पिटल जा रहा था, उस वक्त मेरी कॉलोनी एवं मेरे रिश्तेदारों की हालत बहुत ही बेचैन थी, बहुत ही डरे हुए थे, जैसे कोई अचंभित करने वाली घटना घटित हो गई हो। सभी के डर एवं भय का वातावरण था। समय की परिस्थिति भी ऐसी ही थी। मुझे सभी का स्नेह प्राप्त हुआ। मुझे हॉस्पिटल में दूसरे दिन
ही एहसास हो गया कि कोरोना से किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। मेरा मानना है कि यदि किसी को भी जरा से भी लक्षण यदि दिखे तो कोरोना से डरने के बजाय अपनी जांच उसे करवाना चाहिए और स्वयं को परिवार से अलग कर लेना चाहिए, जिससे दूसरों को खतरा उत्पन्न न हो। मैंने हॉस्पिटल में रहते हुए बहुत से लोगों से फ़ोन एवं व्हाट्सएप पर संपर्क कर बीमारी से बिल्कुल भी नहीं डरने का आश्वासन दिया, जिससे बहुत सारे लोगों में डर का वातावरण कम हुआ। मुझे सबसे ज़्यादा प्रेरित आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विचारों ने किया। उनके विचार, उनकी बात कहने का तरीका और इन सबसे बढ़कर लोगों में आत्मबल देना निसंदेह अनुकरणीय है। यदि अपने किसी भी साथी परिवार के लोगों को कोरोना हो जाए तो उन्हें प्रेरित करें कि कुछ नहीं होगा, उससे दूर न जाए बल्कि उसके साथ सहयोगात्मक रुख रखें। आप जो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं वह तन्मयता के साथ करें। यदि योग कर सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। कोरोना से डरे नहीं, उसके साथ जिए, यह जल्दी जाने वाला नहीं है। कोरोना कोविड-19 का जो संक्रमण काल चल रहा है, इसमें मैं संक्रमित हो गया और मुझे अरविंदो हॉस्पिटल में इसके इलाज के लिए भर्ती किया गया। प्रारंभिक कुछ समय में तो मेरे जो रिकवरी थी वो बहुत स्लो थी, क्योंकि मुझे पूरे ऑक्सीजन की ज़रूरत लग रही थी 24 घंटे और काफ़ी मात्रा में। परंतु मुझे वहाँ के जो डॉक्टर्स और वहाँ का जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो बहुत डेडिकेटेड स्टाफ है और उन लोगों ने मुझे प्लाज्मा थेरेपी के लिए मुझे बताया और प्लाज्मा थेरेपी के लिए मुझे वहाँ पर प्लाज्मा थेरेपी दी गई। अगले 3-4 दिन में मेरे जो संक्रमण जो बहुत धीरे धीरे ठीक हो रहा था, उसमें एकदम से बहुत गति आ गई और मैं ठीक होने लगा। लगभग तीसरे दिन में मुझ पर से ऑक्सीजन हटा ली गई और उसके बाद में मैं नॉर्मल रिकवरी दुगनी गति से करने लगा। अब मैं चाहता हूं कि मेरे ठीक होने के 15 दिन बाद इसी प्लाज्मा थेरेपी के लिए तो प्लाज्मा मैं डोनेट करूं और 2 मरीजों को ठीक होने में मदद कर सकूं।